आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कई लोग असफल होने के डर से प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना, असफल होना कोई गुनाह नहीं है, पर सफलता के लिए प्रयास न करना जरूर गुनाह है। इसलिए प्रयास करें, मेहनत करें तो सफलता डेफिनेटली आपके पास होगी। तो प्यारे बच्चों, क्रियाविधि को समझने के पहले हमें एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझना होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। यस, और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियो समय पर आपके पास पहुंच जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। जैसे कि हम देखें कि हमारे पास में हेलो एल्केन है। ओके, ये क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक है, यदि इसके साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ KOH एक्वस मीन्स जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यदि इसके साथ मैं रिएक्ट करवाता हूँ इसके, तो क्या होता है यहाँ पर? ये हम जाने कि पोटेशियम अपने साथ में X को लेके जाएगा और X के स्थान पर हाइड्रोक्साइड आयन आकर जुड़ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ROH प्लस KX। ठीक, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये हेलो एल्केन है। ठीक है, यहाँ पर हमने जलीय KOH लिया है, और जब रिएक्शन पूरी होती है, संपन्न हो जाती है, तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक, KX पोटेशियम हैलाइड। R के स्थान पर हम ले रहे हैं CH3, मतलब मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ मैं। CH3 यहाँ पर लिया हमने Cl प्लस KOH एक्वस। अब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो ये हिस्सा तो जा रहा है यहाँ से, ये वाला जैसे यहाँ से निकला था। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना? CH3 एंड इसके साथ में OH प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पर जो रिएक्शन हमने, ये अभिक्रिया तो हमने कर दी। ये कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये जो संपन्न हो रही है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो इसकी क्रियाविधि की बात यदि करें तो इसकी क्रियाविधि दो प्रकार से होती है। आपने नाम सुना होगा, एक होता है SN1 अभिक्रिया, राइट, और एक होगी आपके पास में SN2 अभिक्रिया। अब हमें यह देखना है कि SN1 अभिक्रिया क्या है और SN2 अभिक्रिया क्या है, और हमें यहाँ पर समझना है इसकी क्रियाविधि। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, SN1 अभिक्रिया को हम जानते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है? या हिंदी में यदि हम देखें तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपके पास सवाल है कि भाई SN2 क्या है, तो SN2 को यहाँ पर हमने एक लगा तो एक अणुक होगा, और इसके ऊपर हमने घात के रूप में ऐसे दिखेगा, आपको 2 लगा रखा है, ऐसा दिखता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये द्विअणुक होगा। इसका नाम क्या होता है? इसका SN2 का नाम होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से इसकी क्रियाविधि को समझेंगे, एक तो SN प्रकार से और SN2 प्रकार से। ओके, SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मीन्स बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में यदि हम देखें SN1 को तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
नाभिक स्नेही, यहाँ पर प्रतिस्थापन आएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम इसके मैकेनिज्म को, इनकी क्रियाविधि को समझेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठे, चाहे आवश्यक को आप नोट करें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है, ये तो हमने एक लाइन में इसकी रिएक्शन को दिखा दी, लेकिन जब वो आपसे मैकेनिज्म पूछता है, क्रियाविधि पूछता है, तो इसकी क्रियाविधि दो तरीके से संपन्न होती है, और दो तरीके में एक होगा SN1 क्रियाविधि और दूसरा होगा SN2 क्रियाविधि। SN1 क्रिया विधि, ओके, और दूसरा प्रकार है हमारे पास में SN2 क्रियाविधि। तो हम दो प्रकार से क्रियाविधि पढ़ेंगे, एक है हमारे पास में SN1 क्रियाविधि और दूसरी है हमारे पास में SN2 क्रियाविधि। ओके, एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक अणुक अभिक्रिया और द्विअणुक अभिक्रिया से तात्पर्य होता है कि अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो इसके प्रारंभिक पद में एक अणु भाग लेगा, इसके प्रारंभिक पद में दो अणु भाग लेंगे। तो आप ऐसे भी आइडिया या विचार करके इसको बता सकते हैं कि इसमें दो अणु भाग ले रहा हूँ इसलिए द्विअणुक क्रिया है, और इसमें एक अणु भाग ले रहा हूँ। वो कैसे लेगा अभी हम देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हो रही है वहाँ पर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। मतलब ये जो KOH होता है ये पानी में घुला होता है ना, एक्वस होता है, मतलब पानी में घुला होता है। तो क्या होगा, ये दो भागों में टूट जाता है। वहाँ पर एक होता है K+ आयन और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, ये जो KOH होता है वो जल में घुला हुआ रहता है, तो एक इसकी कौन कौन से आयन होगा, K+ और OH- के रूप में। ओके, अब SN1 क्रियाविधि की यदि हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में ये ले रहा हूँ CH3, ओके, Cl के साथ में ले रहा हूँ, R का मान भी ले तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम इसके साथ में लेके इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये SN1 क्रियाविधि की हम यदि बात करें तो ये दो पदों में संपन्न होती है। सबसे पहली बात, कितने पदों में, दो पदों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। अब प्रथम पद में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास CH3Cl को मैं एल्किल हैलाइड को लिया, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड क्या है, मिथाइल क्लोराइड हमारे पास में CH3NCl। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स प्रथम पद में ये एक तो बात करें तो हम ये उत्क्रमणीय होता है, ओके, और ये बहुत ही स्लो होता है, और अभिक्रिया का जो वेग या दर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो स्लो पद पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो प्रारंभिक पद है वो स्लो गति से संपन्न होता है, और जब ये स्लो गति से संपन्न होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हेलोजन जो एलिमेंट है, क्लोरीन परमाणु है, ये अपना आयन लेकर अलग हो जाता है। इस पर चार्ज कौन सा होगा, माइनस चार्ज होगा। तो जब इस पर माइनस चार्ज अलग हो जाएगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज बचेगा, प्लस। ठीक है, तो इस पद में हमें प्राप्त हो जाता है कार्बोकेटायन CH3 प्लस चार्ज, और ये क्लोरीन परमाणु अपने माइनस के साथ में अलग हो जाता है टेस्टर्स। इसको बोलते हैं हम कार्बोकेटायन। तो हमें ये याद रखना है कि SN1 क्रियाविधि के प्रथम पद में हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। ठीक है, यह पद धीमी गति से संपन्न होता है। ठीक है, और अभिक्रिया की दर इसी पद पर डिपेंड करती है। मीन्स अभिक्रिया की जो दर होती है वो मिथाइल क्लोराइड की सांद्रता पर डिपेंड करेगी, और इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या बनाना है, हमें इस प्रकार से CH3
OH बनाना है, मिथाइल एल्कोहल बनाना है। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है तो जो द्वितीय पद होता है डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय पद में क्या हो, कार्बोकेटाइन लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस, और यहाँ पर जो हमें जल में घुला हुआ हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये नाभिक पर अटैक करेगा, मतलब नाभिक के साथ जुड़ना चाहेगा। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3OH मीन्स एल्कोहल। आपको ये बात रखना है कि ये वाली जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है, क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, और हमें प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद प्राप्त हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है, वैसे मिथाइल एल्कोहल है। ओके, तो ये थी SN1 अभिक्रिया कि यह क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में जो कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो बंध होता है वो टूटता है और हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्रिया करता है और शीघ्रता से अल्कोहल में बदल जाता है। चूँकि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करती है, ठीक है, और इस अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में एक ही अणु होता है, इसलिए इसे एक अणु का अभिक्रिया भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक बात मैं ये बता दूं कि SN1 अभिक्रिया या की क्रिया जो क्रियाविधि होती है वो सबसे ज़्यादा आसानी से शीघ्रता से साथ में होती है 3 डिग्री कार्बन वाले एल्किल हैलाइड के साथ। अब हम बात करते हैं SN2 क्रियाविधि। नाम देखिए, द्विअणु का अभिक्रिया, मतलब यहाँ अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में 2 अणु भाग ले रहे होंगे। कैसे? देखिए, तो हमारे पास एल्किल हैलाइड में कौन है? मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हम देखें मिथाइल क्लोराइड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3Cl, ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में जो OH होता है ना, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो एक तो ये हमारे पास में पहले से ही एक अणु और दो अणु है, ठीक है। तो शुरुआती पद में ही स्वतः ही, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो तो होगी स्लो, लेकिन इसके प्रारंभिक पद में 2 अणु है, एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक हेलो एल्केन है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम ये तो जानते हैं कि क्लोरीन परमाणु कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इसके पहले वाला वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इस पर पार्शियल क्या माइनस चार्ज आ जाता है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन भी कार्बन पर अटैक करके उसके साथ में बंध बनाना चाहेगा। तो जो माइनस चार्ज क्लोरीन परमाणु पर आना चाहिए ये भी माइनस है, तो वो उसके प्रभाव को थोड़ा कम करके, तो यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमारे पास में वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, HO, ये वाला जो बंध होता है इनके पास में इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और इस पर पार्शियल माइनस चार्ज, इस पर पार्शियल माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये अवस्था जो हमें प्राप्त होती है स्टूडेंट्स में, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। SN2 रिएक्शन में प्रारंभिक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, यह पद धीमी गति से होता है। इसमें पहले कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, हमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, और जैसे ही संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद की ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है और ये क्लोरीन परमाणु चाहता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाऊं, और इस तरह रूप से OH जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, देखें हम, ये हो जाएगा CH3 और ये OH एंड प्लस ये क्लोरीन माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हमें अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाएगा अल्कोहल। तो क्या करना है कि SN2 क्रियाविधि में यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, राइट। इस अभिक्रिया में पहले इथाइल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्रिया करके संकीर्ण अवस्था संरचना बनाती है, ऐसा लिख सकते हो आप, जो बाद में
शीघ्र ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है या हो जाता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया हमारी कौन सी है? SN2 अभिक्रिया, या फिर हम इसको यूँ बोल सकते हैं कि ये किसकी क्रियाविधि? SN2 क्रियाविधि। अब देखिए, इसको हमने SN2 क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इस अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो इन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। हाइड्रोक्साइड आयन और मिथाइल क्लोराइड, इन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। इसी कारण से इसे हम द्विअणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आंसर समझ में आया, ये वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें एक हौसला देता है ताकि हम अच्छे से मेहनत करके, प्रयास करके आपके लिए बेहतर वीडियो बना के लाएं। ओके, बाय।